हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल को पढ़ रहे हैं। यह एक लंबी कविता है, इसलिए मैंने इसे 4 भागों में पढ़ाने का निश्चय किया है। इस कविता से संबंधित 3 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं इस कविता से संबंधित चौथे वीडियो में कविता के बचे हुए 3 पैराग्राफ को पढ़ा रही हूँ और इसकी व्याख्या करूँगी। तो हमेशा की तरह मैं पहले इसे पढ़कर आप लोगों को सुनाऊँगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद ही प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या करूँगी और विशेष भी बताऊँगी। तो खूब ध्यान से देखिए और मन लगाकर सुनिए। सीमा ही लघुता का बंधन है, अनादि तू मत घड़ियाँ गिन। मैं दृढ़ के अक्षय कोशों से तुझमें भरती हूँ आंसू जल, सहज सहज मेरे दीपक जल। तुम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर। तम के अणु अणु में विद्युत सा, अमिट चित्र अंकित करता चल। सरल सरल मेरे दीपक जल। तू जल जल जितना होता क्षय, यह समीप आता छलना मैं। मधुर मिलन में मिट जाना तू, उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल। मदिर मदिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो अब मैं प्रत्येक अनुच्छेद के कठिन शब्दों के अर्थ को अलग अलग बताऊंगी और प्रत्येक अनुच्छेद की अलग अलग व्याख्या भी करूंगी। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ। सीमा यानी सरहद, लघुता यानी छोटा लघुत्व, बंधन यानी बांधना, अनादि यानी नित्य, घड़ियाँ यानी काल या समय, दृग यानी आँख नेत्र, अक्षय यानी न क्षय अविनाशी, कोश यानी खजाना। कवित्री महादेवी वर्मा ने ईश्वर को असीम माना है। ईश्वर यानी परमात्मा। कवित्री अपने आत्मा रूपी दीपक को जलाकर उस रास्ते को आलोकित करना चाहती है, जिससे उस रास्ते से होकर उसकी आत्मा परमात्मा से मिल सके। तो कवित्री क्या कहती है, देखिए। सीमा ही लघुता का बंधन, यानी सीमा का अर्थ होता है हद या सरहद, यानी एक किनारे तक। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान की सरहद, यानी एक किनारा है जिसके उस तरफ पाकिस्तान है और उसके इस तरफ भारत है, यानी दोनों की सीमा, यानी दोनों का एक किनारा जहाँ अंत हुआ है वही है सरहद। तो यहाँ पर कवित्री ने कहा है कि यहाँ सीमा क्या है, हमारी सोच की सीमा है। यानी हमारी सोच जो है इतनी संकुचित हो गई है कि हम जो हैं अपने सोच के कारण ही लघुता का बंधन, यानी लघुता के बंधन से बंध गए हैं, लघुता के बंधन में बंध गए हैं। यानी हम अपनी सोच से ही छोटे बन गए हैं। हमारी सोच ही इतनी संकुचित है कि हम बड़ा या कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। ईश्वर असीम है, इस बात की कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं। यह सारा संसार ईश्वर के आभा से ही आलोकित है, इस बात की भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास है, इस बात को सोच ही नहीं सकते हैं, बल्कि हम अपने संकुचित स्वार्थ के दायरे में बंद कर परमार्थ की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, परमार्थ की बात सोचते ही नहीं हैं। इसलिए कवित्री ने कहा है सीमा ही लघुता का बंधन, कि हमारी जो सोच है, हमारी सोच इतनी संकुचित है, सीमित है कि हम लघुता के बंधन में बंध गए हैं। है अनादि तू मत घड़ियाँ गिन। वे कहती हैं कि अनादि कौन है, ईश्वर है, यानी ईश्वर असीम है, अतः हमें समय को गिनना नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे किस साधना को कब तक करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। हमें साधना, हमें तपस्या करनी है, लेकिन हम इसे समय में बांध नहीं सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है
कि कोई एक दिन साधना करके ईश्वर को प्राप्त कर ले और कोई आजीवन साधना करके भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम साधना को समय में बांध नहीं सकते हैं। इसलिए कह रही है कवित्री, तू मत घड़ियाँ गिन, तुम समय को मत गिनो, समय की तरफ ध्यान मत दो। तुम्हें साधना करना है, तुम्हें कर्म करना है। यहाँ पर तू कौन है? तू है आत्मा। यानी कवित्री अपने आत्मा रूपी दीपक से कह रही है कि तुम जलो, तुम जलते रहो। तुम्हें कब तक चलना है, तुम्हें कब तक जलना होगा, यह कहा नहीं जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अतः तुम समय की तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि ईश्वर क्या ऐसे हैं? अनादि हैं। मैं दृग के अक्षय कोशों से तुझमें भरती हूँ आंसू जल। यहाँ पर कवित्री कहती है कि आत्मा रूपी दीपक प्रज्वलित रहे, इसलिए वे क्या करती हैं? अपने दृग के, अपने आँखों के अक्षय कोशों से, यानी नष्ट न होने वाले भंडार, कवित्री के आँखों में इतने आंसू जल हैं जो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। अक्षय कोश है आंसू का। कवित्री ने अपनी एक कविता तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, उसमें उन्होंने कहा है मोतियों का हाट। यानी उनके आँखों में क्या है? मोतियों का हाट लगा हुआ, यानी आंसू रूपी मोती का हाट सजा हुआ है, बाजार सजा हुआ है। इसलिए वो कह रही हैं कि उनकी आँखें कैसी है? अक्षय कोश है, यानी कभी समाप्त ना होने वाली एक खजाना की तरह है। और उसमें क्या संचित है? उसमें आंसू संचित है। तो इसीलिए कहती है कि तुझ में भरती हूँ आंसू जल। तुझ में यानी दीपक में, आत्मा रूपी दीपक में वे क्या करती हैं? आंसू रूपी जल को भर रही है। ये आंसू रूपी जल क्या है? करुणा। जैसे दीपक को जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, इसलिए महादेवी वर्मा अपने आंसू रूपी जल से ही आत्मा रूपी दीपक को जलाना चाहती है। सहज सहज मेरे दीपक जल, इसलिए महादेवी वर्मा आत्मा रूपी दीपक से निवेदन करती है, तुम अत्यंत सहजता के साथ जलो। यानी यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं है, तुम अत्यंत सहज रूप से धैर्य के साथ जलो। यानी आत्मा को परमात्मा तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कठिन रास्ते से गुजरना होगा, विपरीत परिस्थितियों से गुजरना होगा, इसलिए धैर्य रखना अत्यंत जरूरी है। तो इस पद्यांश का विशेष यह है कि यहाँ पर कवित्री का अध्यात्म भाव झलकता है। कवित्री ने अपने आत्मा को धैर्य रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि समय की तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि ईश्वर अनादि है। तू मत घड़ियाँ गिन कह करके उन्होंने यह बताया है कि ईश्वर के प्रति साधना जो है वह अनंत समय के लिए भी हो सकती है। अतः धैर्यपूर्वक साधना करना अत्यंत जरूरी है। कवित्री ने यह बताया है कि हम अपनी सोच से ही बड़े और छोटे बनते हैं। हमारी सीमित सोच ही हमें छोटा बना देती है। हम स्वार्थ के दायरे में बंधकर परमार्थ की बात सोच नहीं सकते हैं और इसलिए ईश्वर तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। जब मनुष्य स्वार्थ से ऊपर उठता है और परमार्थ की तरफ जाता है, तभी वह ईश्वर के नज़दीक पहुंचता है। जब मनुष्य स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलता है और परमार्थ की ओर अग्रसर होता है, तभी वह ईश्वर के समकक्ष पहुंचता है। कवित्री ने ईश्वर के लिए अनादि शब्द का प्रयोग किया है। प्रस्तुत अंश में आंसू जल में रूपक अलंकार है और सहज सहज में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग है। इस पद्यांश की भाषा तत्सम पदावली युक्त खड़ी बोली है जो भावानुकूल और प्रभावोत्पादक है। इस पद्यांश की भाषा माधुर्य गुण से संपन्न है। तो अब चलिए मैं अगले पद्यांश की व्याख्या करती हूँ। तो कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। असीम जिसकी सीमा ना हो, चिर हमेशा दीर्घकालीन, निरंतर यानी हमेशा लगातार, तम यानी अंधकार अज्ञान, अणु अणु यानी कण कण, विद्युत यानी बिजली, अमिट जो कभी न मिटे, सरल यानी साधारण सामान्य। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने ईश्वर को असीम बताया है, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, और यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। लेकिन
माया के चक्कर में पड़कर ही यह आत्मा परमात्मा से दूर रहती है। लेकिन जिस दिन माया का भ्रम समाप्त हो जाता है, अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है, उस दिन यह आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तत्पर हो जाती है। तो कवित्री को भी इसका बोध है, तो कवित्री ने भी इस सत्य का बोध कर लिया है, इसलिए वे आत्मा रूपी दीपक को जलाकर ईश्वर तक पहुंचने का पथ आलोकित करना चाहती है। वे क्या कहती है, देखिए, तुम असीम तेरा प्रकाश चिर। ईश्वर कैसे हैं? असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसके साथ ही साथ कैसे हैं? प्रकाशमान है, प्रकाश युक्त हैं। ऐसा प्रकाश जो दीर्घकालीन व्याप्त हो, ऐसा प्रकाश जो चिर है, दीर्घकालीन व्यापक है। खेलेंगे नव खेल निरंतर। यहाँ पर खेलेंगे नव खेल, नव मतलब नया, निरंतर मतलब हमेशा। तो इस संसार में क्या है? इस संसार में हम लोग माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। माया के भ्रम में फंस करके हम सभी क्या कर रहे हैं? नित्य नया खेल खेलते हैं। यानी संसार में जो वस्तुएं हमें कष्टदायी है वह हमें सुखदायी प्रतीत होती है। पंच विकार, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, ये हमारी अज्ञानता के कारण ही हमारे भीतर जन्म लेती है और इस कारण हम लोग इस संसार में पड़े रहते हैं। संसार में माया के बंधन में फंसे रहते हैं और भ्रम में पड़कर संसार में कष्ट भोगते हैं और हम लोग संसार को कहते हैं दुखों से भरा हुआ। तम के अणु अणु में, कवित्री कहती हैं कि अणु अणु यानी कण कण में, यानी समस्त संसार में क्या छाया हुआ है? अंधकार छाया हुआ है। तो इस अंधकार को कवित्री क्या बताती है? अज्ञानता का अंधकार। तो इस अज्ञानता के अंधकार से हम बाहर कैसे निकलेंगे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान का प्रकाश जब हमारे हृदय में उदय होगा तभी अज्ञानता का अंधकार दूर होगा। तो कवित्री कहती हैं कि जैसे कि बादल में क्या छिपा रहता है? विद्युत यानी बिजली। यहाँ कहा ना विद्युत सा, तो विद्युत कहाँ है? बिजली कहाँ है? बादल में। जैसे कि घने बादल में, काले काले बादल में बिजली छिपी होती है, ठीक उसी तरह से कवित्री भी क्या करती है? अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी विद्युत का संचार करना चाहती है। तो यहाँ विद्युत क्या है? ज्ञान। अमिट चित्र अंकित करता चल, और इस प्रकार से मनुष्य के हृदय में ना मिटने वाला एक चित्र अंकित करना यानी बनाते चलना है। अमिट चित्र अंकित करता चल, और इस प्रकार अपने ज्ञान से मनुष्य के हृदय में ना मिटने वाला एक सुंदर चित्र क्या है? अंकित करते जाना है। यह कवित्री कहती है, यानी अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहती है कवित्री। किस रूप में? अज्ञानता के अंधकार को दूर कर लोगों के हृदय में सच्चे ज्ञान का उदय हो, इस तरह से कवित्री अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहती है। सरल सरल मेरे दीपक जल, और इस प्रकार कवित्री अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आत्मा रूपी दीपक से कहती हैं कि तुम सरलता के साथ जलो, तुम धैर्य के साथ, सरलता के साथ जलो और ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है उसे अपने प्रकाश से आलोकित करो। इस अंश का विशेष देख लीजिए। तो प्रस्तुत अंश में कवित्री का अध्यात्म भाव दृष्टिगत होता है। कवित्री ने ईश्वर को असीम और प्रकाशमान बतलाया है। कवित्री ने बतलाया है कि हम मनुष्य माया मोह के बंधन में फंसकर ही संसार को दुखों से भरा हुआ मानते हैं, और ये पंच विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, ये हमारी अज्ञानता के कारण ही हमारे हृदय में जन्म लेते हैं। प्रस्तुत अंश में विद्युत सा में उपमा अलंकार है। इसके साथ ही साथ सरल सरल में पुनरुक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग मिलता है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा तत्सम पदावली युक्त खड़ी बोली है जो माधुर्य गुण से संपन्न है। भाषा भावानुकूल और प्रभावोत्पादक है। अब चलिए मैं इस कविता के अंतिम अनुच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को बता दूं और फिर मैं इस पंक्ति की व्याख्या करूंगी। क्षय यानी नाश, समीप यानी नज़दीक, छलनामय माने माया रूपी ठग,
मिट यानी लुप्त होना, स्मित यानी धीमी हंसी, घुल बने मिलना, मदिर मने प्रेरणा प्रदान करता हुआ। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो यहाँ पर कवित्री ने आत्मा का परमात्मा से मिलन की ओर संकेत किया है। कवित्री ने यह बतलाया है कि ईश्वर असीम है और ईश्वर को ही हम परमात्मा कहते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए अग्रसर होती है, और जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो हम उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। वे क्या कहती हैं, देखिए। तू जल जल जितना होता क्षय। तो तू कौन है? आत्मा रूपी दीपक। कवित्री परमात्मा से मिलने के लिए अग्रसर होते हुए आत्मा को कहती है कि तुम दीपक बनकर जलो। तो तू जल जल, तुम जलो, जितना होता क्षय, चाहे उसमें तुम्हें नष्ट ही क्यों ना होना पड़े। यानी आत्मा रूपी दीपक से कवित्री कहती हैं कि तुम जलो, स्वयं को नष्ट करो, यह समीप आता छलनामय। तो यह सब कुछ जो है धीरे धीरे छलनामय यानी मोह रूपी जो कुछ भी है, ये सब कुछ क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। समीप आएगा यानी हम उसे समझ पाएंगे। हम जितना आत्मा की तरफ अग्रसर होंगे उतना ही माया मोह के बंधन को समाप्त करते चलेंगे। ये सब कुछ क्या है, छलनामय है। तो हम जितने ईश्वर के समीप पहुँचेंगे उतने ही माया मोह के बंधन को काटते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। मधुर मिलन में मिट जाना तू। तो ये मधुर मिलन क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। यानी जब आत्मा परमात्मा में मिलेंगी तो मिट जाना यानी खुद को समाप्त कर देना। आत्मा अपने अस्तित्व को किस में मिला देगी, परमात्मा में मिला देगी। यानी आत्मा अपने अस्तित्व को मिटा देगी, समाप्त कर देगी। क्यों समाप्त कर देगी? क्योंकि वह परमात्मा में लीन हो जाएगी। उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल। और इस प्रकार आत्मा उसकी यानी परमात्मा की उज्ज्वल स्मित यानी प्रकाशित मुस्कान में घुल खिल यानी मिलकर क्या होगा, खिलेंगी, खिल जाएंगी। जैसे फूल खिलता है वैसे ही आत्मा भी खिल जाएंगी, प्रसन्न हो जाएगी। खिलना मतलब प्रसन्न होना। यानी आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाएगी तो परमात्मा के उज्ज्वल मुस्कान में मिलकर आत्मा भी प्रसन्नता से भर जाएगी। मदिर मदिर मेरे दीपक जल। इसलिए वे कहती हैं कि हे आत्मा रूपी दीपक, तुम दूसरों को प्रेरणा प्रदान करो। तुम दूसरों को प्रेरणा प्रदान करो ताकि वे भी अपने आत्मा को दीपक के सदृश जलाकर परमात्मा तक पहुँचने में सफल हो सके। परमात्मा तक पहुँचने के मार्ग को अपने आत्मा रूपी दीपक से प्रकाशित कर परमात्मा तक पहुँचकर परमात्मा में लीन हो सके। प्रियतम का पथ आलोकित कर। और इस प्रकार ईश्वर तक पहुँचने का जो मार्ग है उसे प्रकाश से भर दो। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री का अध्यात्म भाव दृष्टिगत होता है। यहाँ पर कवित्री ने बतलाया है कि मोक्ष ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। कवित्री ने आत्मा का परमात्मा से मिलन की ओर इशारा किया है। आत्मा रूपी दीपक को प्रेरणा के रूप में कवित्री स्थापित करती हैं। दीपक के साधनामय और प्रेममय रूप को कवित्री ने यहाँ अभिव्यक्त किया है। मधुर मिलन में म वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। कवित्री ने जल जल और मदिर मदिर के प्रयोग से पुनरुक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। काव्य भाषा तत्सम पदावली युक्त और माधुर्य गुण संपन्न खड़ी बोली है जो भावानुकूल और प्रभाव उत्पादक है। उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का अर्थ मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया है यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।